9 पुलिस वालों को फांसी की सजा मिलेगी क्योंकि उन्होंने हिरासत में किसी की पिटाई की थी और उस पिटाई की वजह से 2 लोगों की डेथ हो गई और वो दोनों पिता और पुत्र थे। पुलिस ने पहले पिता पुत्र को इन मुकदमों में अरेस्ट किया। अरेस्ट के बाद इनकी अच्छी वाली पिटाई की और उसके बाद 22 जून और 23 जून को इस पिता और पुत्र ने दम तोड़ दिया, इनकी डेथ हो गई। लेकिन क्या कोई पुलिस वाला एक आम इंसान को मार सकता है, उसकी पिटाई कर सकता है? क्या उसको पुलिस स्टेशन में बुला सकता है? और अगर बुला लिया तो क्या पुलिस स्टेशन में उसकी पिटाई कर सकता है? एक आम इंसान को इन सारे अधिकारों का पता होना चाहिए कि कब कोई पुलिस वाला आपको पुलिस स्टेशन बुलाएगा और कब आपकी पिटाई कर सकता है। और अगर आपको आपके अधिकार पता है तो कोई भी पुलिस वाला आपका जो है मिसयूज नहीं कर सकेगा, पावर का मिसयूज जो है वो नहीं कर पाएगा। कैसे? देखो, पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर कोई भी पुलिस वाला आपको पुलिस स्टेशन के अंदर बुला रहा है तो वो फोन करके आपको नहीं बुला सकता है, ना व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपको बुला सकता है, उसको नोटिस भेजना पड़ेगा जी। और नोटिस भेजना पड़ता है 179 BNSS के तहत में, अगर आपको पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहता है तो। इसके बिना वो आपको बुला ही नहीं सकता है। अगर कोई फोन करके आपको बुला रहा है ना, आप डायरेक्ट रिट लगा देना हाई कोर्ट में, अपनी स्टेट की हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट अपने आप उसको सीधा कर देगी। इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा लगा हुआ, ये तो एक मैं आम इंसान के लिए बता रहा हूं, अगर उसको बुलाना चाहती है तब। लेकिन अगर आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेन दे रखी है, कोई मुकदमा लगा रखा है, तब अगर पुलिस आपको अरेस्ट करना चाहती है तो अरेस्ट नहीं कर पाएगी जब तक वो आपको नोटिस नहीं देती है 35(3) का। 35(3) का नोटिस देना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। लेकिन किन मामलों में? जिनमें सजा 7 साल से कम है, उन मुकदमों में। यानी कि जब तक आपको 35 दिन का नोटिस नहीं मिला है, पुलिस वाला आपको हाथ भी नहीं लगा सकता है। और अगर आपको बिना 35 दिन का नोटिस दिए उसने हाथ लगा दिया, आप सीधे हाई कोर्ट में रीट लगा देना। आप रीट घर बैठे भी लगा सकते हो। और अगर आपको इसका प्रोसीजर जानना कि घर बैठे रीट कैसे लगती है, आप मेरे को कमेंट कर देना। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं आपको जल्दी से जल्दी बता दूंगा। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, आप घर बैठे रीट लगा सकते हो हाई कोर्ट के अंदर। और अगर ऐसा मिल गया कि बिना नोटिस दिए उसने आपको टच भी कर लिया ना, उसकी तो भाई खैर नहीं है। जैसे इस केस के अंदर हुआ ना, इसमें तो फांसी की सजा मिली है क्योंकि उन 2 लोगों की डेथ हो गई थी। लेकिन यहां पे सस्पेंड करना या फिर उसको बर्खास्त करना एक आम बात है। और ऐसी जजमेंट भी आ चुकी है कि पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया था क्योंकि सिर्फ उन्होंने 35 दिन का नोटिस नहीं दिया। इसके अलावा अगर कोई 35 दिन का नोटिस देने के बाद आपको अरेस्ट भी कर लेता है, यानी कि किसी भी एक आम इंसान को अगर अरेस्ट करता है, तो वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी होती है 47 का फॉर्म देना। ये 47 क्या होता है? ये भी एक BNSS का एक सेक्शन होता है। इसके तहत में एक रिटन फॉर्म आपको देगा, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, कि मैं आपको अरेस्ट क्यों कर रहा हूं। वो चाहे मुकदमा कुछ भी हो, कोई भी मुकदमा हो, जब भी कोई पुलिस वाला किसी भी इंसान को गिरफ्तार कर रहा है तो गिरफ्तारी से पहले उसको 47 का एक फॉर्म देना पड़ेगा, वो भी रिटन में, और वो भी उसी की लैंग्वेज में। अगर आप पंजाबी जानते हो तो उसको पंजाबी में देना पड़ेगा, आप मराठी जानते हो तो उसको मराठी में देना पड़ेगा, आप हिंदी जानते हो तो उसको हिंदी में, आप इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बताएगा कि मैं आपको अरेस्ट क्यों कर रहा हूं। और अगर उसने बिना फॉर्म दिए किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, यानी कि 47 का फॉर्म अगर उसने नहीं दिया है, तो आप रिट लगा देना, फिर अपने आप जो उसकी खैर नहीं होने वाली है। इसके अलावा अगर काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि पुलिस ने हमको पुलिस स्टेशन में बुला लिया या हमको अरेस्ट कर लिया, हवालात में रख लिया, अब मेरी पिटाई होगी, या मेरे को रिमांड पे ले लिया, अब मेरी पिटाई होगा, तो किसी भी पुलिस वाले के पास में पिटाई करने का अधिकार नहीं है जी, चाहे आप रिमांड पे हो या फिर उन्होंने आपको हवालात में ले रखा हो। लेकिन अगर पिटाई करे तो उसका क्या? उसके लिए हर व्यक्ति, यानी हर गिरफ्तार हुए व्यक्ति के पास में एक अधिकार होता है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर अपना क्या करवा सकता है? मेडिकल करवा सकता है, BNSS के सेक्शन 53 के तहत में ये पावर है। हर गिरफ्तार हुए व्यक्ति के पास में अधिकार है, वो अपना मेडिकल करवा सकता है कि भाई मेरे को मेडिकल करवाना है। यानी कि गिरफ्तारी से पहले भी आपने मेडिकल करवा लिया और गिरफ्तारी के बाद, यानी कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को क्या करना पड़ता है? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। तो आप कह सकते हो कि मेरा मेडिकल करवाने के बाद ही वहां पर मेरे को पेश करो। इन 24 घंटे में जो भी चोट मिली है, यानी कि पहले वाले मेडिकल में वो चोट नहीं दिखेगी, बाद वाले में दिख जाएगी, तो समझ में आ जाएगा कि 24 घंटे के लिए तो आप पुलिस के साथ में थे, तो उस चोट की वजह क्या है? पुलिस ही होगी। लेकिन काफी सारे पुलिस वाले यहाँ पे भी शाणे बन जाते हैं, ऐसे ऐसे टूल्स यूज करते हैं जो मेडिकल में नहीं आते हैं, है ना। ऐसे ऐसे फाइबर के डंडे रखते हैं जो जिनका मेडिकल आता ही नहीं है। अब इस केस में क्या? तो इस केस में आप उस पुलिस स्टेशन की CCTV रिकॉर्डिंग ले सकते हो जी, सबूत के तौर पे। हर पुलिस स्टेशन के अंदर CCTV रिकॉर्डिंग होता है जी, और उस CCTV रिकॉर्डिंग को पाने का अधिकार हर एक आम इंसान के पास में। लेकिन ये मिलती कैसे है? ये आप RTI से ले सकते हैं। आप RTI लगाओ और RTI से जिस दिन की और जिस टाइम की फुटेज आपको चाहिए CCTV की, वो फुटेज आपको मिल जाएगी RTI के माध्यम से। लेकिन अगर किसी पुलिस स्टेशन के अंदर CCTV कैमरा है ही नहीं, तो आपको उस पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है।
अगर किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है और कोई भी पुलिस वाला बेशक आपको नोटिस दे के बुला रहा है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट लगा देना कि मैं इस पुलिस स्टेशन में नहीं जाऊंगा, मेरे पास में नोटिस आया हुआ है क्योंकि इसके अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। हाई कोर्ट भी आपको अलाउ करेगा कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे आप सेफ नहीं हो जी। और जिस भी पुलिस स्टेशन के अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं है वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप उसकी हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हो और अपनी वजह बता सकते हो कि आप क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है पूरे भारत के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन और चौकियां हैं उनके अंदर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और ये 2020 की गाइडलाइन है। और अगर अभी तक भी किसी, आज तो 2026 आ गया, अभी तक भी किसी पुलिस स्टेशन में अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं है मतलब वहां पे जाना सेफ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग आप ले सकते हो फुटेज के माध्यम से, लेकिन ये मिले कैसे और इसका प्रोसीजर क्या है मैं आपको सारे रूल दिखा देता हूं। ये एक आम इंसान के अधिकार होते हैं जो हमको पता होने चाहिए। देखो, एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की। कौन सी जजमेंट आई थी? ये केस था सुप्रीम कोर्ट का, परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह। ये 2 दिसंबर 2020 का जजमेंट है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि भाई जिसको पूरा जजमेंट पढ़ना पूरा पढ़ लेना, मैं जस्ट आपको जो है मेन हेडिंग बता रहा हूं, यानी कि मेन गाइडलाइन बता रहा हूं। सभी पुलिस स्टेशन जांच एजेंसियों को निर्देश, जितनी भी जांच एजेंसी है वो सीबीआई है, ईडी है, कोई भी है, इन सबको निर्देश देंगे कि पुलिस स्टेशन और एजेंसियों कार्यालय के अंदर संबंधित परिसर में सीसीटीवी कवरेज के बारे में प्रमुखता से जानकारी प्रदर्शित करें। अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में बड़े पोस्टरों के माध्यम से किया जाएगा। जहां पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसके नीचे लिखना पड़ेगा आप कैमरे की नजर में हो, इंग्लिश में भी, लोकल लैंग्वेज में भी और हिंदी में भी। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार न्यायालय और पुलिस अधीक्षक या किसी अन्य प्राधिकार के समक्ष मानवाधिकार उल्लंघन शिकायत करने का अधिकार है। अगर किसी को सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है तो ह्यूमन राइट्स में क्या कर सकता है, वो कंप्लेन रजिस्टर करवा सकता है जो किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत है, और उसके ऊपर फिर जाने की किसी भी, अगर उनको एविडेंस चाहिए तब। इसमें यह भी उल्लेख किया जाएगा कि सीसीटीवी फुटेज को एक निश्चित न्यूनतम अवधि के लिए संरक्षित किया जाता है, यानी कि कब तक एक आम इंसान को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो 6 महीने से कम नहीं होगी। यानी कि 6 महीने तक की आप क्या ले सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं सीसीटीवी। अगर हम 6 महीने पहले पुलिस स्टेशन में गए थे तब हमारे साथ में कुछ भी मिस हैपनिंग हुई थी, उस केस में हम 6 महीने तक उस सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के हकदार होते हैं। हर व्यक्ति के पास में क्या है जी, आर्टिकल 21 है। और इसमें क्या है, ये जजमेंट था आपका 2 दिसंबर। ये गाइडलाइन बता रहा हूं जस्ट मैं, ये जस्ट मैं आपको गाइड, जिसको पूरा जजमेंट पढ़ना पूरा पढ़ लेना, बहुत छोटा जजमेंट है और बहुत अच्छा जजमेंट है। इसके अंदर स्पेशली बताया था कि पुलिस स्टेशनों में सारी चीजें होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में इसमें साफ क्या रखा है जजमेंट के अंदर, ये बहाने नहीं चलेंगे, बिजली नहीं थी, इन्वर्टर नहीं था, जनरेटर नहीं था, सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए थे। अगर ऐसा कुछ है तो जिम्मेदारी बनेगी एसएचओ की और एसएचओ के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। एक एक चीज बताऊंगा तो थोड़ा लेट हो जाएगा। और वैसे मैंने इसकी वीडियो जो है ऑलरेडी डाल रखी है, इस जजमेंट की वीडियो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट डाल रखी है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो एक आम इंसान को अपने अधिकार जरूर पता होना चाहिए। कोई भी पुलिस वाला आपको फोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकता है। जो फोन करके बुलाते हैं ना कि हाँ भाई कंप्लेन आई थाने में आ जाओ, अब डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट लगा देना, ठीक है। अब इस केस के बारे में और बता देता हूं, जिस केस के बारे में हम देख रहे थे, इसमें क्या हुआ था, देखो इन दोनों को, पिता और पुत्र को 188 तक कानून का उल्लंघन ना करने के लिए, और ये फिर आ गया अपना 269 आईपीसी। इसके अंदर जो है भाई अगर कोई भी जिस तरह का उल्लंघन करता है, सरकारी उल्लंघन जो होते हैं उसके लिए होता है 294B, और इसके अंदर आ जाएगा आपका ये पब्लिक प्लेस में गाली गलौज देना। 294 आईपीसी का जो मुकदमा होता है, 353 होता है सरकारी आदमी के ऊपर हमला करना, और 506 का 2 का मुकदमा होता है किसी को जान से मारने की धमकी देना। इन मुकदमों में पुलिस ने क्या किया था, किसी को अरेस्ट किया था, इन पिता और पुत्र को, और उनको इतना पीटा कि भाई उन दोनों की होगी डेथ हो गई। अब इसके खिलाफ में देखो, राज्य सरकार से स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिदेशक के अनुरोध पर जांच, यानी कि ये मामला फिर सीबीआई को सौंप दिया गया, और सीबीआई को सौंपने के बाद तत्कालीन इंस्पेक्टर के खिलाफ में, सब इंस्पेक्टर के खिलाफ में, एक एएसआई के खिलाफ में, एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ में और एक कांस्टेबल के खिलाफ में क्या हो गया, टोटल इन 9 लोगों के खिलाफ में जो है मुकदमा दर्ज हो गया। कौन सा, आईपीसी की धारा 302 मतलब होता है हत्या का मामला, और फिर अगर 342 का मामला, ये भी इनके लिए होता है, हमला और आपराधिक बल के लिए होता है। 201 होता है सबूत मिटाने के लिए, शायद इन्होंने सबूत भी मिटाए होंगे, जैसा कि वो सीसीटीवी वगैरह डिलीट कर दी होंगी। 182 का मुकदमा होता है जी, 193 का मुकदमा हो गया, 211, 218, 120B,
और 34 के तहत आरोप लगाए गए थे। यानी सब लोग, सबसे बड़ी धारा जो है वो 302 है और 120B का जो मुकदमा है। अब ये 218 जो लगती है ना, ये 218 होती है किसी के खिलाफ में गलत तरीके से रिपोर्ट बना देना। तो जिन लोगों को ये लगता है ना कि पुलिस वाले ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है या मेरे खिलाफ में झूठी चार्जशीट बनाई है, तो कोई मुकदमा होता है वो 218 का मुकदमा होता है भाई। ये देख लो इस केस में लगाया हुआ है। तो जिन लोगों को भाई कुछ लोगों के नाम झूठे लिख देती है पुलिस कि इन लोगों के खिलाफ में मुकदमा बना दिया बेमतलब का, तो पुलिस अगर झूठा मुकदमा दर्ज करती है 218 का मुकदमा हम उसके खिलाफ कर सकते हैं। 211 क्या होता है, किसी के खिलाफ में चार्जशीट पेश करना, झूठी चार्जशीट पेश करना। अगर कोई भी पुलिस वाले ने जो भी चार्जशीट कोर्ट में पेश की है और वो अगर झूठी साबित हो जाती है कल को चार्जशीट, तो पुलिस के ऊपर 211 का मुकदमा और झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए 218 का मुकदमा। ये देखो, ये छोटी छोटी बातें जो हैं, और लोग सोचते हैं कि शायद पुलिस वालों को कोई केस नहीं हो सकता है, उल्टे केस हो सकते हैं। और फिर सबसे बड़ा मुकदमा खैर 302 का ही है, इन सब के ऊपर लगा था। हुआ क्या था, सोमवार के आदेश सुनाते समय न्यायाधीश ने बताया कि जो उनके ऊपर चोट लगी थी वो अप्राकृतिक चोट थी। एक तो प्राकृतिक चोट का मतलब होता है जैसे इंसान बेड पे सोया हुआ है और सपने में डायरेक्ट धड़ाम से नीचे गिर गया, वो होगी प्राकृतिक, नेचुरल चोट होगी, भाई नेचुरली गिरा है। लेकिन यहाँ पे अप्राकृतिक अननेचुरल हार्ट मिली है, इसका मतलब उनको पीटा गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। अदालत ने इस तरह को भी खारिज कर दिया कि चोटें सवे को पहुंचाई गई थी। यानी कि पुलिस वालों ने कहा इन बाबू बेटा ने, है ना, इन फादर और बेटे ने आपस में एक दूसरे को मारा है, इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। पुलिस ने इस बात को ही खारिज कर दिया, बोला बकवास कर रहे हो, चोटें सवे पहुंचाई गई थी। कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता है चोटें बार बार किए गए हमले का परिणाम है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है कि उनको एक बार नहीं पीटा गया था, उनको मल्टी टाइम पीटा गया था। और मल्टी टाइम पीटने से पहले पुलिस वालों को यह पता था कि पिता जो है वो एक हार्ट का पेशेंट है। उसके बावजूद, यानी कि मेडिकल से पता लग गया, उसके बावजूद भी उनकी पिटाई उन्होंने की है। अदालत ने, हृदय रोग था, जयराज को हृदय रोग था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता मृत्यु इसी के कारण हुई थी, बल्कि वास्तव में पुलिस के हाथों बार बार लगी चोटों के कारण हुई थी। इसलिए अदालत के निष्कर्ष निकाला कि हत्या का मामला है और सभी 9 पुलिस अधिकारियों को दोषी पाया गया है। ये केस है सीबीआई का और वर्सेस श्रीधर है, और इन 9 लोगों को क्या दी गई है, फांसी की सजा दी गई है। एक आम इंसान को अपने अधिकार पता होने चाहिए। आपको अगर अपने अधिकार पता है ना, ये बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट जिस देश में हम रह रहे हैं, हमारे अधिकार है क्या, कानून की धाराएं आपको नहीं पता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट आपको अपने अधिकार तो पता हो। तो इसको शेयर कर देना भाई। और आपके और क्या क्या अधिकार होते हैं पुलिस से रिलेटेड या समाज में रहने से रिलेटेड, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप मेरे को कमेंट कर देना, हम वो भी आपको बता देंगे। उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ऐसे फादर और पिता को भाई श्रद्धांजलि, जो एक गलत कानून के सिस्टम की वजह से उनकी डेथ हुई है। हालांकि मुकदमे बड़े नहीं थे, ये कोई मुकदमे बड़े नहीं होते, इनमें हैंड टू हैंड बेल होती है। इसमें सिर्फ 294B इसलिए लगाया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। 353 और 294 और 188 ये तीनों मुकदमे कोग्निजेबल होते हैं। कोग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस क्या कर सकती है, किसी को अरेस्ट कर सकती है, लेकिन सजा कुछ नहीं होती। 188 में सारी 6 महीने की सजा होती है या फिर 2500 रुपये का फाइन लगता है। और 294B में जो होता है सिर्फ इसमें तकरीबन 3 महीने की सजा होती है या 1000 रुपये का फाइन होता है, यानी कि बड़े मुकदमे नहीं है। 506 जान से मारने की जो धमकी होती है ये भी बड़ा मुकदमा नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन कोग्निजेबल होता है। और 353 जो होता है एक सरकारी आदमी के ऊपर हमला करना, इसमें 2 साल की सजा होती है और फाइन इसमें हो सकता है। यानी कि मुकदमे बड़े नहीं थे, लेकिन जो पिटाई की गई है उस पिटाई की वजह से डेथ हुई है, सिर्फ एक सिस्टम का भाई अपनी पावर का मिसयूज करते हुए। और अगर वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं करते, एटलीस्ट वो लोग आज जो है जिंदा होते, और अगर सजा भी होती तो कोर्ट इन सारे मुकदमों को मिला के भी शायद 1 साल की सजा देती इन दोनों को। मुकदमे बड़े नहीं थे, सिर्फ मामला बड़ा क्या था, मामला बड़ा एक बना दिया उनको पीट के, और उन लोगों की जान चली गई सिर्फ सिस्टम की खामियों की वजह से। तो ऐसा और किसी के साथ भगवान ना करे भाई। और कोई अगर ये पुलिस वाला ये वीडियो देख रहा है तो भाई किसी को मत मारा करो, आपकी कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है। वो अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो अपने कर्म वो भुगतेगा, आप अपने सर पे क्यों ले रहे हो। अब ये देखो सिर्फ एक ईगो के चलते अब इनको फांसी की सजा मिलेगी। एक सरकारी नौकरी लेना वैसे ही बहुत बड़ी बात हो गई आज के टाइम पे, और कोई अगर आप अच्छी पोस्ट पे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उस पोस्ट का सम्मान करो, ईगो में ना आए। तो मिलते हैं फिर किसी कंटेंट के साथ में, उसमें जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स खोलना है। थैंक यू जी।